बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी अपने घरों में और हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल हैरियत से हैं। और आज मैं एक और बहुत ही मज़े का व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि मेरे पास बहुत से जो वीडियो क्लिप्स हैं ना वो मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। बस एडिटिंग में थोड़ा सा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से ना थोड़ा डिले हो रहा था। तो जनाब वही मैंने जो शादी की क्लिप्स आप लोगों के लिए किए थे मैंने कलेक्ट, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी और थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी शादी से पहले की भी। तो यहाँ पे भी जी इसी तरह से नाश्ता हो रहा था। और ये जो दिन है ना, ये जिस दिन शादी पे मैं गई थी, ये मेहंदी वाले डे की आप लोगों के साथ मैं रूटीन थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट की। और यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि दोनों बच्चों की तो तबीयत नहीं ठीक थी और मेरे यहाँ से ये हर बार मेरे साथ इस तरह ही होता है कि जब भी कहीं हम लोगों ने जाना होता है ना तो बच्चों की तबीयत ऑलरेडी और जो कहते हैं ना कि सडनली भी एकदम से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छे भले होते हैं लेकिन जैसे ही हमारी तैयारियाँ शराइयाँ स्टार्ट होती हैं तो बच्चों की तबीयत भी ऐसे। तो फिर मैंने भी इसी वजह से ना बच्चों को मैंने ये बना दिया था, फ्रेंच टोस्ट वगैरह बना दिए थे मैंने और ख़ुद भी वही नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर इब्राहिम की फरमाइश आ गई थी, ये थोड़ा सा ना टाइम है शाम से पहले का। तो इब्राहिम सो के उठा था तो ज़िद कर रहा था कि मैंने ना कुछ मामा मैंने खाना है, वो मीठे में कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने ना इधर इसके लिए सेवइयाँ मैंने सोचा मैं इसको बना देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे जी मैंने पहले सेवइयों का पैक निकाला और उसके बाद मैंने उसको ना हाथ की मदद से ही छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए थे। और मैं ना सेवइयाँ अक्सर इस तरह बनाती हूँ। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो भी जिस तरह पैक में होती है लंबी साइज़ में वैसे ही बना लेते हैं जैसे स्पैगेटी वगैरह हम बनाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हाथों पे बनानी है ना तो इस तरह से हाथ की मदद से ना थोड़े से पीसेस इसके छोटे छोटे कर लिए जाएँ। जैसे जो है ना किसी चीज़ को मसलते हैं इस तरह से किए जाए ना तो फिर बहुत ही मज़े की सेवइयाँ बनती है और थोड़ी सी थिक भी बनती हैं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो बस जी वो मैंने कर लिए थे इनके छोटे छोटे पीसेस। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध लिया है और मैंने मलाई वाला दूध डाला था क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। मैं जब भी इब्राहिम जब छोटा था ना मैं तब भी इसके जब बनाती थी तो मैं इस तरह ही बनाती थी, दूध थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेती थी और सेवइयाँ थोड़ी सी कम और फिर दूध के अंदर हल्की आँच पे इसको पका के ना तो थोड़ा सा थिक कर लेती थी और बहुत ही क्रीमी सी बहुत मज़े की बनती थी वो। तो यहाँ पे भी मैंने ना मलाई वाला ऑलरेडी दूध था तो वही मैंने ले लिया था और इसके अंदर सेवइयाँ भी मैंने ऐड कर दी हैं। और उसके बाद मैंने 2 अदद इलायची डाल के यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। चीनी हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग जैसे घर में कोई गेस्ट वगैरह आता है ना तो हमारा घर में ना जब हम सारे इकट्ठे रहते होते थे, मतलब मेरी शादी से पहले की बात है ये, तो तब हमारी दादी अम्मा बनाती होती थी तो वो ना हम लोग भी वैसे अक्सर इस तरह ही बनाते हैं कि थोड़ा सा पहले सेवइयों को ना ऑयल या घी के अंदर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं फ्राई और उसके बाद फिर दूध डाल के पका लेते हैं। तो दादी अम्मी जो है ना मेरी वो इस तरह बनाती होती थी वो भी। और वो ना दूध के बगैर भी बनाती होती थी, यानी कि थोड़ा सा दूध डालती थी फिर उसको पका के तो वो उसको कहते थे दूध के बगैर वाली सेवइयाँ। वो भी बहुत मज़े की बनती थी। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से किसी दिन मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और काफ़ी अर्सा हो गया मुझे भी खाए हुए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आपसे भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी जी दूध हमारा मैंने पका के ना इसको आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ड्राई हो गया था। सेवइयाँ भी तकरीबन बस हमारी रेडी होने वाली हैं। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और आपसे बातों बातों में पता नहीं चला। तो यहाँ पे ना फिर बहुत ज़्यादा मैंने ना बिल्कुल भी थिक नहीं किया था लेकिन थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ही इसको पकाया था। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्थी होती हैं और मैं शुरू से वैसे इब्राहिम के लिए ईमान के लिए भी मैं इस तरह ही बनाती होती हूँ। तो बच्चों के लिए फ्राई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं लेकिन देसी घी में अगर आपके पास है ना या बटर है तो उसमें ज़रूर कीजिए और फ्राई करके फिर इस तरह ही बनाएं आप। ज़्यादा दूध डाल के तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत क्रीमी सी और बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आता है। तो यहाँ पे हमारी रेडी हो गई थी जी और मेरे पास कोकोनट घर में पड़ा हुआ था, खोपरा पड़ा हुआ था। तो खोपरे को मैंने ना थोड़ा सा ग्रेट करके उसकी मदद से कद्दूकस की मदद से और वो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था। बादाम वगैरह नहीं थे इस टाइम तो फिर मैंने वो नहीं डाले। तो अगर घर में हो ना तो मैं ज़रूर वो डालती हूँ क्योंकि बच्चे इस तरह ना खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे जी उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और हम लोगों ने जाना था इब्राहिम की नहीं ईमान की दवाई लेने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम तो ठीक था। ईमान की दवाई लेने जाना था और इब्राहिम को उधर मामा की तरफ छोड़ना था। तो लेकिन रेडी मैंने दोनों को किया था कि जाती दफ़ा ना चले रास्ते में इब्राहिम को वहाँ छोड़ देंगे और फिर ईमान को ले जाएंगे। ईमान के ना पेट में 2-3 दिन मैंने लास्ट में लोग में भी आपसे शेयर किया था, बहुत ज़्यादा पेन थी, सारी रात नहीं ये सोती थी। तो फिर ना मैंने सोचा चले मैं ले ही आती हूँ, कुछ इसका गला वगैरह भी ख़राब था तो आई डोंट नो फिर अब गले की वजह से इसका इन्फेक्शन इस तरह का था कि पेट तक चला गया हुआ था तो उसकी वजह से पेट में भी गड़बड़ थी। यहाँ पे स्टमच वगैरह में कोई मसला था तो ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो जी पता चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने सोचा बच्चों की तैयारी आपको दिखा
दिखाए, थोड़ी सी अपनी तैयारी भी दिखा लें। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी जी, और आज मैंने सोचा था बहुत सर्दी है ना, तो मैं ना कोई स्ट्रोलर वगैरह की बजाय आज इसी तरह ही मैंने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ का दुपट्टा ही मैंने लपेट के चला गया था। और यहाँ ऐसे मैं बहुत कम, ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं इस तरह अच्छा लगता ना, मैं यहाँ बाया पहनती हूँ, स्ट्रोलर वगैरह ले लेती हूँ ऊपर, यहाँ वैसे फिर कोई स्ट्रोलर वगैरह ऊपर ले लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चले इस तरह जाती हूँ, बाइक पर जाना था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और नीचे स्वेटर वगैरह पहना। तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन भी लेने चले गए। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लिप्स है ना, ये आपसे शादी के यहाँ से स्टार्ट हो गया जी, उससे आगे मज़ीद मैं बना नहीं सकी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जनाब मेहंदी का फंक्शन था, और जिसके मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न की मेहंदी थी और फूफा की बेटी की। तो यहाँ पे हम लोग उनके घर आ गए हुए थे, और इनका घर जो है ना वो अंदरूनी लाहौर में है। ऐसे ही जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा, फ़रूखगंज और उस्मानगंज वाली साइड पे ना, वहाँ पे तो बहुत अच्छा है। मुझे तो ये तारीख़ी जो घर होते हैं और तारीख़ी जो गली मोहल्ले ना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग पहुँचे ना, तो तब अभी खाना स्टार्ट ही किया था। हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि हमारे घर से उनके घर का ना जो फ़ासला है ना, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से कम जो है ना 1.25 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा। लेकिन कभी कभार 2 घंटे भी लग जाता है। तो उस दिन भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी रास्ते में, कुछ अल्लाह का शुक्र है स्मॉग उस दिन नहीं थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो फिर इस वजह से थोड़े से हम लोग लेट हो गए थे। और वैसे हमारे बाद भी काफ़ी गेस्ट आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोच के ना थोड़ा-सा सब्र कर लिया था कि नहीं, हम इतना लेट नहीं हुए हैं। तो खैर जी, उसके बाद खाना वगैरह फिर हम लोगों ने बस अंदर थोड़ी सलाम दुआ सबसे मिले-मिलाए, और उसके बाद बाहर आ गए थे क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो बच्चे जब एक दफ़ा बस कह देना भूख लगी है, वैसे तो बच्चों ने कुछ खाना नहीं होता इनको कुछ दे, लेकिन जब ये खुद कह देना तो फिर इनसे सब्र नहीं होता है। तो जनाब यहाँ पे बाहर आ गए थे हम लोग, और गर्मा गर्म भटूरे हम लोगों ने एंजॉय किए। भटूरे जो थे ना बहुत ही मज़े के बने हुए थे, चने उसके कमाल के थे, और साथ सैलड और अचार भी होता है, तो उसके साथ तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और फिर सर्दियाँ हों और गर्मा गर्म, उन्होंने ना हलवाई घर ही बुलाया हुआ था, तो गर्मा गर्म जब होना तो फिर बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर देते हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं तो वो तो इस डिश से भी वाक़फ़ है, उन्हें पता है इनके भटूरे किसी को कहते हैं। जो बाहर रहते हैं वो इनको पूरियाँ वगैरह कहेंगे क्योंकि पूरियों की तरह थोड़ी सी ना इसकी लुक आती है, लेकिन इसके अंदर ना माश की दाल की ना फीलिंग की हुई होती है, तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। साथ ही जनाब उन्होंने ज़र्दा बनाया हुआ था, और खाना बहुत ही मज़े का था, ज़र्दा भी बहुत मज़े का था। मुझे ना ज़र्दा मीठा वैसे पसंद है, लेकिन चावल मीठे मुझे इतने पसंद नहीं है सिवाय गुड़ वाले के। तो लेकिन ये वाला ज़र्दा मुझे बहुत मज़े का लगा था, क्योंकि उन्होंने, एक होता है ना बहुत ज़्यादा मीठा और एक होता है बहुत ही कम मीठा, उस तरह नहीं था, बस जिस तरह नॉर्मल होना चाहिए उतना था। और इसके अंदर उन्होंने रसगुल्ले वगैरह भी डाले हुए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरी प्लेट में नहीं आए हैं तो यहाँ पे ना सिस्टर ने बनाए हुए थे गजरे, तो उसका फ्लावर एक पत्ती जो है ना वो उतर के ना, यहाँ से पेटल एक उतर के तो इसके अंदर गिर गया था। तो इब्राहिम देख रहा था इसको कि मामा ये इसके अंदर ही डले हुए हैं। और साथ ही जनाब यहाँ पे आ गई थी चाय, कश्मीरी चाय, और बहुत ही मज़ा आया खाना शाना खाने का भी। उसके बाद जनाब हम लोग अंदर आ गए, उनके रस्म स्टार्ट होने वाली थी। और ये मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, जिसकी अभी थोड़े अरसे पहले ही शादी हुई है। इसकी भी मैंने शादी की आपसे जितनी मुझसे कोशिश हो सकी थी, मैंने आपके इससे भी जो है ना शादी के क्लिप्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं ना देखे मेरे वाले क्लिप्स, वो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल पे, और वहाँ पे जाके ढूँढें ये वाली जो वीडियो है, और देखें और एंजॉय करें। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, और क्योंकि दुल्हन ऊपर ही थी, तो दुल्हन ने माशाल्लाह से घर पे तैयार हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी देखने में लग नहीं रहा था कि घर पे तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से तैयार हुई थी। तो मैं फिर उसको मिलने ऊपर आ गई, और यहाँ पे वो रेडी थी, लेकिन खाना शाना खाया था ना, तो दोबारा से टचअप वगैरह कर रहे थे, दोबारा से फ़्रेश हो रही थी। और सिस्टर जो थी वो भी साथ ही उनकी दोनों बैठी थी, जो आपने ग्रीन कपड़े वाली देखी हैं। तो दोनों सिस्टर ने ग्रीन कपड़े, यानी कि जो मूंगिया कलर होता है ना, उस कलर की ड्रेसिंग की हुई थी। तो अच्छा लग रहा था मेहंदी का पूरा ऑल ओवर जो फंक्शन है ना, और सबकी ड्रेसिंग वगैरह भी। यहाँ पे जनाब फिर हम नीचे आ गए, और नीचे आते फिर यहाँ पे ना उन्होंने क्या करना था कि गली में से ना, बस उन्होंने कहा कि चले वैसे ही प्लेट्स वगैरह पकड़ के, जो जो प्लेट्स होती हैं मेहंदी की, और कैंडल्स वगैरह रखी होती हैं, ये सारी वगैरह ट्रे वगैरह, उन्होंने बोला कि चलें प्लेट्स बच्चों को पकड़ाते हैं, और हम लोग बस ना गली से ही लेके में तो आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले होता था कि मेहंदी लेके जाते होते थे लड़के वाले के घर, और लड़के वाले भी मेहंदी लेके आते थे लड़की वाले के घर। लेकिन आज का ये ट्रेंड नहीं है, अपने अपने घरों में करना होता है। तो बस वीडियो वगैरह भी, क्योंकि मूवियाँ वगैरह बनती हैं शादियों पे, और पिक्स वगैरह भी बनती है, तो उसके लिए बस छोटा सा ये चक्कर उन्होंने बोला चले लगा लेते हैं। और यहाँ पे ईमान को भी आप देख रहे हैं, ईमान भी साथ साथ ही है मेरे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था ईमान ने भी। और ईमान को ना यहाँ पे मैंने इस बार ना मैंने इसको फैंसी कपड़े वगैरह नहीं मैंने पहनाए, क्योंकि इसकी तबीयत पहले नहीं ठीक थी। तो फिर मैंने सोचा ठंड भी बहुत ज़्यादा है, उस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो फिर इस वजह से ना मैंने इसको फैंसी कपड़े नहीं पहनाए। मैंने जो इसका नया ड्रेस लेके आई थी मैं, काफ़ी माशाल्लाह से मोटा था वो,
उसमें बिल्कुल भी इसको ठंड नहीं फ़ील हुई, तो वही मैंने इसको पहना दिया था। यहाँ पे जी हम लोग अंदर आ गए थे और प्लेट्स वगैरह सारे अभी नीचे एक दूसरे को पकड़ा रहे थे। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे रख लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर रस्म भी करनी थी। तो क्योंकि झूला था ना, तो झूले के साथ कोई चेयर वगैरह बैठने के लिए भी नहीं रख सकते थे, जगह नहीं इतनी है थी। तो फिर सब ने खड़े होकर करनी थी रस्म वगैरह, तो इस वजह से फिर प्लेट्स वगैरह अंदर रख दी। और ये बहुत ही प्यारा सा, ये देखें ट्रे अम्ब्रेला स्टाइल का जो बना हुआ था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था। साथ ही एक इसको थाल ही कहते हैं, उसके अंदर चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जो कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि गज़न में ना बांटते हैं चूड़ियाँ बाल में, जब रस्म वगैरह हो जाती हैं, या जो जो आता है गज़न उसको जो मेहंदी लगाती है उसको बाद में फिर चूड़ियाँ पकड़ाते जाते हैं। और चूड़ियों पे जो है ना वो स्पेशल मेहंदी के हिसाब से, यानी कि येलो येलो या मल्टी कलर की होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है ये। अच्छा, इस यहाँ पे इनके भाई ने और इनकी अम्मी ने रस्म वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद हम सब ने भी की थी, और अपने जो क्लिप्स हैं ना वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जनाब मेहंदी की फिर ढोलकी वगैरह स्टार्ट हो गई, उनके ढोलकी पे इतना मज़ा आया ना, और इतने मज़े मज़े के सॉन्ग सुनने को मिले क्योंकि ना इस तरह के सॉन्ग थे जो कि हम लोगों ने कभी सुने नहीं हुए थे, पंजाबी के थे, और मतलब कि काफ़ी पुराने, हम लोगों के शायद पैदा होने से भी पहले के होंगे वो। तो वो वाले सॉन्ग भी थे यहाँ पे बहुत। पंजाबी में तो आपको पता ना कितनी मीठी सी लैंग्वेज है, और वहाँ पे सॉन्ग वगैरह भी उसी ज़बान में हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और पंजाबियों की शादियों में ढोलकी जो है ना, ये ढोलकियों पर सॉन्ग वगैरह गाने तो मस्त होते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपसे चूड़ियाँ भी शेयर करी थी। अच्छा, आज एक बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी मैं आपको भी लाइव जो सॉन्ग है ना वो सुनाऊँगी ढोलकी पे, तो लाइव थोड़ी सी आपके साथ ब्लॉगिंग भी आ चलेगी। तो आई होप कि आप पसंद करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, जो लोग नए हैं, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है।